हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हैं टैक्स विद शहजाद। बहुत लोग को लगता है कि जीएसटी में आईटीसी ले लो और इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन भी फुल ले लो, लेकिन क्या ये प्रॉब्लम है? क्या हम जीएसटी का बेनिफिट भी ले सकते हैं और उसी जीएसटी अमाउंट पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं? आज की वीडियो में हम सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 को बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डबल बेनिफिट लॉ अलाउ करता है या नहीं। अब थ्योरी सुन ली, लेकिन एक्चुअल क्लियरिटी नंबर्स देख कर आती है। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। तो डेप्रिसिएशन जो होता है जब हम कोई कैपिटल गुड्स को परचेज करते हैं। इनकम टैक्स क्या करता है, जब हम कोई कैपिटल गुड्स को परचेज करते हैं, किसके लिए? बिजनेस पर्पस के यूज़ के लिए। तो लॉ क्या कहता है, उस पर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने का अलाउ करता है। मतलब लॉ बोलता है अगर आप कोई भी कैपिटल गुड्स को बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लें। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है? मतलब जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है उस किस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल अमाउंट पे या फिर इनवॉइस वैल्यू पे? उसी को आज हम समझेंगे। जैसे जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो वो टैक्स कंपोनेंट्स पे, ठीक है, कैपिटल गुड्स अंदर इनकम टैक्स एक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अलाउड ऑन दैट टैक्स पोर्शन। मतलब अगर आप आईटीसी क्लेम करते हैं, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप आईटीसी क्लेम करते हैं तो जब आप आईटीसी क्लेम कर लेते हैं कैपिटल गुड्स पर आईटीसी मिलता है, क्योंकि हम बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम आईटीसी क्लेम कर लेते हैं तब आपको क्या होगा, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पे जो है आपको सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे हम एक कुछ परचेज किए, ठीक है, जब हम आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, जब आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, मशीनरी परचेज करी, ठीक है, जो 1 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए का मशीनरी था, उस पर 18% जीएसटी था, जो 18,000 होता है। अब इस पर जीएसटी हमने क्लेम कर लिया। अब टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना हुआ? 1,18,000 रुपये। अब हम जब आईटीसी क्लेम कर लिए हैं, आईटीसी जब हम क्लेम कर लिए हैं तो हमें डेप्रिसिएशन जो मिलेगा वो सिर्फ 1 लाख रुपये पे मिलेगा। डेप्रिसिएशन जो सिर्फ मिलेगा वो सिर्फ 1 लाख पे, ना कि पूरा हमारा इनवॉइस वैल्यू पे। इनवॉइस वैल्यू पे हमें टैक्स नहीं लेना है, हमें सिर्फ जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो सिर्फ 1 लाख रुपये जो हमारा है, सिर्फ उस पर डेप्रिसिएशन हमें मिलने वाला है। दूसरा सिचुएशन हमारा क्या हो सकता है? दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है, अगर आप आईटीसी नहीं लेते हैं, अगर आप आईटीसी अवेल नहीं करते हैं, आप आईटीसी नहीं लेते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, पूरा जो आपका इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू जो कितना हो रहा था, 1,18,000 रुपये। तो अगर आप आईटीसी क्लेम नहीं करते हैं कैपिटल गुड्स पर, जब परचेज करते हैं तो आप आईटीसी उसका नहीं लेते हैं, लॉ अलाउड करता है कि आप आईटीसी ले सकते हैं। अगर कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए कोई कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं, कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो अगर वो बिजनेस में यूज़ हो रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन ले। अगर डेप्रिसिएशन लेते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो अगर उसका आईटीसी आपने ले लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप आईटीसी क्लेम नहीं करते, आप पूरा इनवॉइस वैल्यू पे, टोटल इनवॉइस वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। ठीक है, पूरा 1,18,000 पे आप क्या कर सकते हैं, आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। पूरा को 18,000 जो हमारा है, 1,18,000, उस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। कंक्लूजन यही आया है, if ITC is claimed, depreciation cannot be taken on GST components. If ITC is not claimed, depreciation can be claimed on the full invoice value including GST. तो आज का सिंपल टेक वे ये है, लॉ डबल बेनिफिट अलाउ नहीं करता। आप एक साथ दोनों बेनिफिट नहीं ले सकते। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आपने सोच रहा है कि हम आईटीसी भी ले लेंगे, उसके बाद हम आईटीसी भी हम ले लिया, उसके बाद हम फुल वैल्यू इनवॉइस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, डेप्रिसिएशन फुल अमाउंट पे ले लेंगे, पूरा इनवॉइस वैल्यू पे ले लेंगे। तो लॉ डबल बेनिफिट अलाउड नहीं करता है, लॉ डबल बेनिफिट कभी नहीं देता है। आप तो या तो इनवॉइस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन ले, अगर इनवॉइस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन ले, अगर आईटीसी क्लेम नहीं किया है, अगर आईटीसी क्लेम किया है तो सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पे आपका सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। या तो आप जीएसटी का आईटीसी ले लो या फिर जीएसटी का कॉस्ट में ऐड करके फुल इनवॉइस वैल्यू का डेप्रिसिएशन ले लो, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा।
अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया है तो सीरीज़ को कंटिन्यू ज़रूर करें, क्योंकि हम आईटीसी का हर इंपॉर्टेंट प्रोविज़न को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर रहे हैं।